वेलकम बच्चों। आज हम अपनी क्लास में चैप्टर नंबर 8 में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। इसका मतलब है कि हमारी अर्थ पे जो हीटिंग होती है वो हर जगह इवन नहीं है और उस अनइवन हीटिंग की वजह से हमारी अर्थ पे विंड करंट्स जनरेट होती हैं और वो कैसे होती हैं वही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक फिलहाल 2 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है, तो आज हम सिर्फ पहला सब टॉपिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट सब टॉपिक हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। तो पोल्स और इक्वेटर के बीच में ये जो हमारी पूरा अर्थ सरफेस है वो क्यों अनइवनली हीट होता है। अनइवनली हीट मतलब क्या होता है बच्चों, एक बराबर से गर्म नहीं होता है। क्यों जो है अर्थ और पोल्स के बीच में इक्वेटर और पोल्स के बीच में जो है अलग अलग कहीं पे कोई एरिया बहुत गर्म रहता है, कहीं पे कोई एरिया बहुत ठंडा होता है। तो ये हमारे अर्थ सरफेस की अनइवन हीटिंग क्यों होती है ये हम इसमें देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और मोस्टली बच्चे जानते भी हैं कि जो हमारा सन है, मान लो यहाँ पे आपका ये सन है, ठीक है, और ये जो है इस तरह से रोशनी दे रहा है, लाइट दे रहा है। अब हमारी ये अर्थ हो गई। ठीक है, अब इस अर्थ में हमने बताया था कि ज्योग्राफी में सबने पढ़ा है कि इक्वेटर क्या होता है, जो हमारी अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, मतलब आपने एक नींबू लिया, उसको 2 पार्ट में काट दिया हॉरिजॉन्टली। तो जो हमारी अर्थ को 2 बराबर बराबर पार्ट्स, एक ऊपर और एक नीचे वाला पार्ट, उसमें बांटता है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, और इसको हम मानते हैं कि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है। ठीक है, किस पे है? 0 डिग्री लैटिट्यूड पे। इसके बाद इसको लैटिट्यूड कहते हैं क्योंकि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसे हम लैटिट्यूड बोलेंगे, ज्योग्राफी में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसके ऊपर की जो लाइंस होती हैं, चाहे हम वो नॉर्थ साइड, ऊपर क्या होता है, डायरेक्शन भी मैंने बता रखी है आपको ज्योग्राफी में कि ऊपर होता है नॉर्थ पोल, नीचे होता है साउथ पोल, इधर पे होता है ईस्ट और इधर पे होता है वेस्ट। ठीक है, तो अब इस इक्वेटर से हम अगर ऊपर जाते हैं ऊपर की तरफ तो हम किधर मूव कर रहे हैं? नॉर्थ के साइड में। और अगर हम इस इक्वेटर से नीचे आते हैं तो हम किधर मूव कर रहे हैं? साउथ की साइड में। ठीक है, तो जब हम नॉर्थ की साइड में मूव करें या साउथ की साइड में मूव करें, अब इक्वेटर के ऊपर हमने एक और इमेजिनरी लैटिट्यूड बना रखा है और उसका जो लैटिट्यूड है वो 30 डिग्री है। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो लैटिट्यूड है, चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे वो साउथ में हो, ये जो है आपका 60 डिग्री है और फिर बाद में आपका यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके, समझ में आ गया। तो हम यहाँ देखते हैं, हमने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है कि हमारी अर्थ पे जो है, अर्थ को बहुत सारे इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में डिवाइड किया गया ताकि हम उसको अपने हिसाब से स्टडी कर सके अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो इस तरह से ताकि उसको कई सारे हीट जोन्स में बांट सके और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ सके हर एक प्लेस की। तो अर्थ को जो है हमारे अभी फिलहाल हमारी जो अर्थ है वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स में बटी हुई है। तो ये 0 डिग्री हम इक्वेटर को कहते हैं। इसके ऊपर जाएंगे हम तो 30 डिग्री और नीचे 30 डिग्री। ठीक है, अब जो भी प्लेसेस, जगह है, कंट्रीज हमारे इस इक्वेटर पे लाई करती हैं ना, इस इक्वेटर वाले रीजन पे, वो सबसे ज़्यादा गर्म होती हैं। क्यों सबसे ज़्यादा गर्म होती हैं? क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों की जो सन है उससे जो लाइट निकल रही है, बच्चों ये देखो सन है ना, यहाँ से रोशनी निकल रही है, तो देखो सन की डायरेक्ट रोशनी इक्वेटर पे पड़ रही है, डायरेक्ट पड़ी नहीं, एकदम सीधे आ रही है। समझो कि इक्वेटर बेल्ट पे रहते हैं लोग या जो भी प्लेसेस इक्वेटर की बेल्ट पे पड़ती हैं, वहां पर सन की लाइट, सन जो है एकदम ओवरहेड होता है, सर के ऊपर रहता है। ठीक है, इसलिए वहां पर बहुत गर्मी पड़ती है। इसके बाद जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे ऊपर या नीचे अपनी अर्थ पे, तो क्या होगा कि सन की जो लाइट और हीट की इंटेंसिटी है, हीट की, वो क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, और फिर एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे पोल्स पे ना इसकी अच्छे से सन की हीट नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, बहुत कम पहुंचती है, इसलिए यहाँ पे बहुत बर्फ जमी रहती है पोल्स पे, और इक्वेटर पे बर्फ नहीं जमी रहती क्योंकि यहाँ पे एकदम मैक्सिमम हीट पहुंचती है। तो ज्योग्राफी में भी सबने पढ़ा है और ऐसे भी सब लोग जानते हैं कि इक्वेटर
या उसके आसपास की बेल्ट पे जो भी प्लेसेस फॉल करती हैं, जो भी प्लेसेस सिचुएटेड हैं, उन पे जो है सन की मैक्सिमम हीट और लाइट रिसीव होती है ऑल द ईयर, पूरे साल। इसलिए ये प्लेसेस हमेशा गर्म रहते हैं। ठीक, क्या रहते हैं? गर्म रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ सबको क्लियर हो गई। इसके बाद जो है, क्योंकि अब इक्वेटर पे क्या होता है, हमेशा सन की लाइट एकदम डायरेक्ट पड़ती है, मैक्सिमम हीट और लाइट इक्वेटर वाला रीजन रिसीव करता है। इस वजह से यहाँ का जो लैंड है, ज़मीन है, वो गर्म हो जाती है, और यहाँ की जो हवा है वो भी बहुत जल्दी वार्म हो जाती है, हवा भी गर्म गर्म बहती है। ठीक है, तो अब क्या होता है बच्चों, आपने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था, मैंने बताया था कि जो हवा होती है, गर्म हवा होती है, वो क्या होती है, वो ऊपर को उठती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इस पिक्चर में बच्चों, ये सन है, इससे निकलने वाली हीट जो है वो क्या कर रही है, हमारे ज़मीन को और हमारी एयर को गर्म कर रही है। जब ये एयर जो है वो वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है, तो फिर ये गर्म हवा हमेशा ऊपर को उठती है, ऊपर जाती है, क्योंकि ये गर्म हवा बहुत कम डेंस होती है, इसका घनत्व बहुत ज़्यादा कम होता है, तो ये ऊपर को राइज करती है। अब जब ये वार्म एयर ऊपर को राइज करती है ना, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ की सारी वार्म एयर तो ऊपर चली गई, तो यहाँ पे जगह खाली बच गई। तो यहाँ पे इस जगह को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए जो कूल एयर होती है, ठंडी हवा होती है, वो ऊपर से नीचे की तरफ साइड से मूव करती है। ठीक है, साइड से आकर के मूव करके इस खाली जगह को भर देती है। फिर ये गर्म हवा, फिर ये हवा गर्म होती है, फिर ये ऊपर उठती है, फिर यहाँ खाली जगह होती है, फिर ठंडी हवा आती है यहाँ पर और इस प्लेस को फिलअप करती है। तो इस तरह से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एयर है वो वार्म होती है तो वो ऊपर उठती है, जब वो ऊपर जाती है तो उसके बाद क्या होता है, फिर वो एकदम ऊपर जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ऊंचाई पे जाती है तो फिर वो ठंडी हो जाती है, तो वो ठंडी होती है तो फिर वो डेंस होती है, और डेंस होने के बाद फिर वो नीचे आती है, और फिर जिस जगह पे हवा वापस ऊपर चली गई थी गर्म हवा, उस प्लेस को वो रिप्लेस करती है, और इस तरह से एक साइकिल बन जाता है, और यही हो जाता है हमारा विंड साइकिल या हवा का चक्र। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जा रही थी। ये देखिए, आप समझ लो कि ये हमारा इक्वेटर है, और यहाँ पे जो भी प्लेसेस सिचुएटेड हैं, जो भी रीजन्स हैं, पूरा इक्वेटोरियल रीजन जो है, वहाँ पे क्या होगा कि ड्यू टू द मैक्सिमम हीट ऑफ सन, यहाँ का लैंड और एयर दोनों ही बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हॉट एयर है अब ज़्यादा वार्म होने की वजह से ये क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर को ऊपर जाएगी, क्योंकि अब जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाएगा ना। जब वहाँ से कोई चीज़ चली गई तो वो जगह खाली हो गई, जब वो जगह खाली हो गई तो वहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो गया। अब क्या होगा कि जब ये ऊपर जाएगी तो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने पे ना हवाएं देखो अब बहुत ठंडी ठंडी बहती है ना, तो जब बहुत ऊंचाई पे जाएगी तो वहाँ पे फिर ये ठंडी हो जाएगी। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर ये वापस से डेंस हो जाएगी, ठंडी हवाएं भारी होती हैं, डेंस हो जाएगी, डेंस हो जाएगी, तो फिर ये नीचे की तरफ मूव करेगी, नीचे की तरफ मूव करेगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रहेगा। ठीक है, अब हमेशा विंड क्या किधर से किधर को बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब जो लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ था वार्म एयर के ऊपर मूव करने की वजह से, अब यही कोल्ड एयर्स जो हैं वो वापस से रश करके इधर आएंगी एज इन द फॉर्म ऑफ विंड टू कवर अप द लो प्रेशर रीजन। ओके, तो इस तरह से हमारा विंड साइकिल बनता है। अब देखो यहाँ पे यही चीज आपके बुक में यहाँ पे दिखाई गई है। ये देखिए आपके बुक में बना हुआ है ना बच्चों, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये आपका बीचों बीच, ये देख रहे हैं आप, ये आपका बीचों बीच आपका इक्वेटर हो गया। ठीक है, अब जो भी जगह है इस इक्वेटर पे पड़ेगी ना बच्चों, वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होगी क्योंकि यहाँ पे सन की मैक्सिमम हीट और लाइट पड़ रही है, इसलिए अब यहाँ से वार्म एयर ऊपर को उठेगी, ऊपर जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो जो बाकी रीजन्स हैं, जो 30 डिग्री लेटीट्यूड्स वाले रीजन्स है ना, यहाँ पे
हवा थोड़ी ठंडी रहेगी इन कंपैरिजन टू 0 डिग्री इक्वेटर। अब जो इतनी गर्म हवा यहाँ बह रही है उतनी गर्म हवा यहाँ और यहाँ तो नहीं बह रही होगी ना, थोड़ा ठंडा ही बह रहा होगा। तो वो सब हवाएं क्या करेंगी, वो सब रश करेंगी यहाँ से 0 डिग्री इक्वेटर के पास, ताकि वहाँ की गैप को वो भर सकें। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि जब वार्म एयर ऊपर उठती है इक्वेटर पे, तो 30 डिग्री लैटिट्यूड से ठंडी हवाएं बह करके आती हैं इक्वेटर की तरफ, ताकि वो वहाँ पर जो आपका एयर प्रेशर लो हुआ है उसको वो कवर अप कर सकें। ठीक है, तो ये फिनोमेना दोनों साइड होता है इक्वेटर के। साउथ पोल से भी, जो साउथ साइड से भी जो है, सदर्न हेमिस्फीयर साइड से भी एयर बह करके ऊपर को आएगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइड से भी 30 डिग्री लैटिट्यूड से एयर बह करके जो है, सॉरी फ्लो करके जो है यहाँ पर 0 डिग्री की तरफ आएगी। ठीक है, अब जो विंड्स होती हैं, ठीक है, जो हवा होती है वो इक्वेटर की तरफ नॉर्थ से आ रही है और साउथ से आ रही है। ठीक है, दोनों साइड से आ रही है। अब क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा अब और ऊपर जाते हैं, हम 60 डिग्री पे आते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे आए और यहाँ पे हम पोल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब 60 डिग्री के पे जो हवा बह रही होगी वो पोल्स पे जो हवा बह रही है उसके मुकाबले ठंडी होगी या गर्म होगी? ऑफ कोर्स उसके मुकाबले वो गर्म होगी, बिकॉज पोल्स पे तो बर्फ जमी हुई है। अब जब यहाँ पे ये हवा गर्म होगी तो फिर क्या होगा कि गर्म हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो इस जगह पे पूरा खाली लो प्रेशर रीजन बन जाएगा। तो इस जगह को फिलअप करने के लिए हमारे पोल्स से तुरंत जो है कूल विंड जो है बह करके तुरंत कहाँ आएगी, मूव करेगी, इस रीजन की तरफ मूव करेगी। यही चीज हमारे दोनों साइड के पोल्स की तरफ होगा। ठीक है, अब यहाँ की हवा गर्म है क्योंकि ये 60 डिग्री है इन कंपैरिजन टू पोल्स, तो अब ये वार्म एयर ऊपर उठ जाएगी। जब ये ऊपर उठेगी तो क्या होगा कि पोल से कोल्डर विंड जो है वो गश करेगी किधर पे, 60 डिग्री लैटिट्यूड पे। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से टेम्परेचर का डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक विंड का सर्कुलेशन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या बन गया, अब एक विंड को सर्कुलेट करने का पूरा एक चैनल बन गया। अब ये विंड जो है वो पोल्स से निकलेगी और जो भी एरिया गर्म है गर्म लैटिट्यूड वाले एरिया है रीजन से, उधर की साइड ये बहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा विंड करंट जो है वो हमारे इक्वेटर और पोल्स के बीच में जो अनइवन हीटिंग है इसकी वजह से जनरेट होता है। ठीक है, अब देखो जिसको नहीं समझ में आया है एक बार और, ये देखो बच्चों, ये इक्वेटर है। अब ये जो ब्लैक एरो है ये दिखाती है कि ठंडी हवाएं 30 डिग्री लैटिट्यूड से इक्वेटर की तरफ बह रही हैं, और जो रेड एरो है वो ये दिखाती है कि जो ठंडी हवाएं पोल्स से कहाँ आ रही हैं, 60 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ आ रही हैं, और 60 डिग्री लैटिट्यूड पे जो गर्म हवा है वो गर्म होकर के ऊपर उठ रही है। ठीक है, इस तरह से एक टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, अनइवन हीटिंग होती है एयर की, और ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ एयर विंड करंट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, सो वन मोर एग्जाम्पल इज हियर सिंपल। यहाँ पे समझो सन है, डायरेक्ट हीट कर रहा है इक्वेटर को। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा रीजन बहुत गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे गर्म होगा तो हवाएं ऊपर को उठेंगी। जब हवाएं ऊपर को जाएंगी, जैसे यहाँ पे ऊपर को जा रही हैं, जाएंगी, ठंडी होंगी, पोल्स पे आके ठंडी होंगी ना, हाई एल्टीट्यूड पे आके ठंडी होंगी। ठंडी होने के बाद ये तुरंत जो है इन रीजन्स की तरफ मूव करेंगी वापस से। ठीक है, और फिर इस तरह से एक देख रहे हैं आप, एक विंड का साइकिल बन गया ना, गर्म हवा ऊपर उठी, ऊपर उठ करके ये नॉर्थ पोल साइड में गई, ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद फिर वापस इधर आ रही है। ठीक है, तो क्या हो गया, विंड करंट जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे इक्वेटर और पोल्स की अनइवन हीटिंग की वजह से विंड करंट जनरेट होता है। ठीक है, थैंक यू।